सज्जनों, सभी भक्तजनों एवं सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। सज्जनों, किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नातेदार रिश्तेदारों और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जहां कहीं से जिस जिले से, जिस गांव से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, भक्तों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को लेकर के साथ में और अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के चलते हैं बाल को मारने के लिए। और बाल देखता है, बाल सुग्रीव से लड़ने के लिए तत्पर होता है। बाल की पत्नी कहती है कि जिनको आप छोटे छोटे बालक समझ रहे हैं स्वामी, वो बहुत ही अथाह बलशाली हैं, वे काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। तब बाल ने कहा कि हे प्रिय, अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय सुनो, रामचंद्र जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे भी, यानी मुझे मार भी देंगे तो मैं सनातन हो जाऊंगा, अर्थात परम पद पा जाऊंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे वाली सुनी भीर प्रिय समुदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारही, तो पुनि होऊं सनाथ। सज्जनों, इस प्रकार कह करके महान अभिमानी बाल सुग्रीव को तिनके के समान समझ करके चला। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, अस कही चला महाअभिमानी, त्रिन समान सुग्रीव ही जानी, मुट्ठी का मार
धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर के भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर के राम जी से कहा कि हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाल मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। रामचंद्र जी ने कहा, हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक जैसे रूप रंग में हो, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई और उसका शरीर वज्र के समान हो गया। सज्जनों, भगवान राम ने स्वयं कहा है कि बाली और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं था। रूप रंग में, डील डोल में दोनों एक जैसे थे। और भगवान राम ने यहाँ मर्म वचन भी बोले हैं इस लाइन में कि कहीं सुग्रीव को भ्रम न हो जाए कि मैंने बाली को परास्त कर दिया। इसीलिए भगवान राम ने पहले ऐसा किया। पुनः देही को उसके वज्र बना करके फिर हाथ फेर करके भेजा। तब सुग्रीव रामचंद्र जी के कहने से फिर चलने लगा। और जब चलने लगा तो भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में एक माला पहना दी। फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और रामचंद्र जी पेड़ की ओर से देख रहे हैं। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। सज्जनों, सुग्रीव का शरीर वज्र कर दिया भगवान ने। तो छल बल तो बहुत किया सुग्रीव ने, लेकिन बाली को जीत नहीं सका। अर्थात मन में डर है, मेरा तो बराबर आमने सामने टक्कर दे रहा है सुग्रीव बाली को, लेकिन मन में चिंता है, डर है। और सज्जनों, भगवान ने जिस माला को पहनाया था उस माले का भी मर्म था कि जो यह माला पहनेगा वो किसी से हारेगा नहीं, भले ही बराबरी हो। और बराबरी हो अर्थात जब वो हारेगा नहीं तो जीत अवश्य होगी। फिर सुग्रीव के मन का डर देखने के बाद भगवान राम ने तान करके बाल के हृदय में बाण मार दिया और बाण लगते ही बाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने क्यों मारा? लड़ रहे थे दोनों भाई और बाण राम ने मार दिया। सज्जनों, बस वही मेन कारण है कि राजा दशरथ यानी राम के पिताजी को बाल मारना चाहता था, जान से मारे दे रहा था अपने बाप का ही बदला लेने के लिए। और जो राजा दशरथ जी का मुकुट छीन लिया था, उसी बदले की भावना से ही रामचंद्र जी ने बाल पर वार किया। और एक तो ये दिखावा है कि सुग्रीव को न्याय दिलाना था, बात अंदर की है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, पराविकल महीसरी के लागे, मुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम
भगवानी, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया है और मुझे व्याध की तरह, शिकार की तरह छिप करके मारा। मैं बैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? राम जी ने थोड़ा सा इधर उधर करके जवाब दिया। बात तो अंदर पिता के बदले की थी, मुकुट छीन लिया था और राम के पिता दशरथ को जान से मारे दे रहा था। बात तो वहां की है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो बाल से थोड़ा सा अन्याय हो गया भाई के प्रति, बहाना वो लगा दिया। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा क्या? राम जी ने कहा, हे मूर्ख सज्जनों, यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जब बाल के हृदय में प्रीत है, भगवान स्वयं जानते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है। बाहरी से ये कठोर वचन बोल रहा है, फिर भी भगवान ने कहा, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है, बराबर है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी बात नहीं होता। फिर भगवान राम ने कहा, वे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अर्थात जो मेरे आश्रित है, आप तुमको पता था कि मैं इसके साथ में हूँ, फिर भी आप उसे मारने चले। सज्जनों, इसका भावार्थ आप स्वयं ही निकाले। भगवान के प्रति कहा। बाल ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गत पाकर मैं अब भी पापी ही रह गया। क्यों? तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, राम यति कोमल वाणी, पानी शीश पर सेवु
ध्यान में जिनकी कभी कवचित भी झलक पाते हैं, वही प्रभु साक्षात मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। और आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जान करके यह कहा कि तुम शरीर को रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उससे बबूल के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़ करके आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, मैं जो वर मांगता हूँ उससे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योन में जन्म लूं, वहीं राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण गुण प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। सज्जनों, राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाल ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जान पावे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, आप सभी सुने। राम बाली धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल धारा। नाना विध विलाप करि तारा, झूले केस न देहि समारा। तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि दीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा, मंदिर तित यह अधम शरीरा। प्रकट सुतन तो आगे सोवा, जीव नीति कहि लगे तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तप लागी, दीनेश परम भगत बरि मानी। महाराज जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब वही आया सुदीना, मृतक करत विधवत सब मीना। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण लाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण मुरति बोलाए,
सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसे परम भक्ति का उसने वर मांग लिया तारा ने। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, स्वामी राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं और बाद में राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाल का क्रियाकर्म किया। तब रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा करके कहा कि तुम जा करके सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सरनगर निवासियों को और विप्रों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। सज्जनों, यहाँ पर एक तर्क निकल के आ रहा है कि राज अगर कोई किसी को देता है, यानी राजपद अगर किसी को मिलता है तो घर का मुखिया ही देता है। जैसे पिता बुजुर्ग हो जाए तो पुत्र को राज दे दे, ऐसा होता है। जो राजा है अपना पद छोड़ करके अपने बड़े बेटों को राज दे दे या छोटे बेटे को, जिसको चाहे उसको राज दे दे। लेकिन यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हो रही है कि आखिर लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने राज देने के लिए क्यों भेजा? सज्जनों, विचार कीजिएगा, कोई मर्म जरूर है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पूरा चौपाई के माध्यम से लिखा है,
आज्ञा दी। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को राजपद दे दिया और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती जी, भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, जगत में राम के समान हितकारी, हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। सज्जनों, इस लाइन पर भी ध्यान दीजिएगा। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीत है कि अगर स्वार्थ नहीं है तो कोई प्रीत नहीं करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी ने लिखा है और ये सब पर लागू है। कोई दुनिया में रहित नहीं है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सज्जनों, जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। किसने? भगवान श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। राम ने कहा, हे वानर पुत्र सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्षों तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा और गर्मी के ऋतु को बिता करके वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक करके रहूंगा। तुम आनंद सहित जाओ, राज करो। मेरे काम का हृदय में हमेशा ध्यान रखना कि मुझे भी आवश्यक काम है, सीता जी की खोज करना है।
शोभा अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं फूलों पर। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं ने सम्राट राम जी के छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्धि और मुनि औरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके रामचंद्र जी की सेवा करने लगे। सज्जनों, जब से रमापत श्री राम जी ने वहां निवास किया, सज्जनों, इस चौपाई के में जो भावार्थ आया है, मंगल रूप भयो मन तबते कीन निवास रमा पति जबते। सज्जनों, इस चौपाई में दोनों युगों युग दिखाई पड़ रहे हैं। रमापति यानी विष्णु जी और रमापति सीता जी को भी कहा जाता है। सज्जनों, पर्वत पर लक्ष्मी और विष्णु जी ने भी निवास किया। उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी भी पहुंच गए वनवास के समय। सज्जनों, मंगलमय रूप हो गया सारा सुंदर वन। स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है जिस पर दोनों भाई सुखपूर्वक राम लक्ष्मण विराजमान हैं। राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देख करके नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। सज्जनों, चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, आप सभी सुने। रामचंद्र जी कहते हैं, घन घमंडन पुगरि गति घोरा, प्रियाहीन मन डर पति मोरा, दामिनी दमन रहना घन माही, कलि गए प्रीति जथा फिरि नाहि, बरसहि जल में मुनि राय, जथा नवहि बुध विद्या पाए, भूल आघात सहरि गिरि कैसे, हलि गए वचन संग सह जैसे, छूबि नदी भरि चली तोड़ाई, जस थोरहु धन खलि मिलाई, भूमि परत भाढ़ावर बानी, जनुनी वही माया लपटानी, समिति समिति जल भराहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन महियावा, सरिता जल जल रिध महु जाई, होई चली निम निम हरि
आकाश में बादल घुमल घुमल कर घोर घटना कर रहे हैं। सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर के बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान नर्म हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सहते हैं। छोटी नदियां भर करके दुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे श्री हरि को पा करके जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ मुक्त हो जाते हैं। सज्जनों,
पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए जिससे वे ऐसे हरे भरे हैं जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं। सज्जनों, वर्षा ऋतु में सभी पेड़ तो पत्ते फूलते हैं लेकिन मदार और जवासा इनके पत्ते झड़ जाते हैं। आखिर कारण क्या है, इस पर भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, भूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती हरी भरी है, पृथ्वी बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसे वो काली पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में बहुत से जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ गया हो, जुटा हो। भारी वर्षा से खेती को भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से औरतें बिगड़ जाती हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना और जीव बुध तजहि मोह मद नाना। सज्जनों, चौपाई को पूरा पढ़ रहा हूं। महावृष्ट चल फूट कियारी और जीव स्वतंत्र भय विग्रह नारी और कृषि निरामहि चतुर किसाना जीव बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट गई हैं। जैसे नारी को अगर स्वतंत्रता मिल जाए तो वो बिगड़ जाती है, कोई कहने वाला नहीं हो तो अपने मन की करने लगती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पा करके धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हर भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई है, बहुत से कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए हैं। किस तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि वृद्ध होती है। जैसे सुंदर राज पाकर के प्रजा में वृद्ध होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक करके ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु के बड़े जोर से चलने लगती है, कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे घर में अगर खराब लड़का पैदा हो जाए तो कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। और कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, यानी बादल सूरज को ढक लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है। और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है। बुरे आदमी का साथ अगर आदमी कर लेता है तो वो भी बुरा बन जाता है। और सुसंग पाकर के फिर सज्जनता आ जाती है, सज्जन के साथ फिर सज्जनता मिल जाती है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, भगवान राम कह रहे हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले घास सकल मही छाई, जनु बरसात प्रकट बुझाई।
समाप्त होने की बात दर्शा रहा है। और सज्जनों, इस महीने में जब मैं इस रामायण के आख्यान को यानी इन रामायण की चौपाइयों को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये भी वर्षा ऋतु की अंतिम दशा को ही दर्शाता है। सज्जनों, आज तारीख 25, महीना 10वां, और सन 2025 है जब मैं इस आख्यान को पढ़ रहा हूं, यानी दिनांक 25, 26 और 10वां महीना अक्टूबर का चल रहा है, सन 2025 चल रहा है। और रामायण की चौपाई भी वर्षा का अंतिम दर्शा रहा है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कात सकल मही छाई, जनु बरसा कृति प्रकटि बुधाई, उदिति आकाश पाथ जल सोता, जिमि लोभहि सोमहि संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संधिदे जस गत पति मोहा, रस रस सूप सरित सल पानी, ममता त्याग करहि निज ज्ञानी, जान शरद ऋतु भंजन आए, पाई समय दिन सुकृति सुहाए, पंग नरेन सोहत धरिनी, नीति निपुण निपटे जस करिनी, जल संकोच भटल भई मीना, जल संकोच विकल भई मीना, आबुध कुटुंबी जिन भगीना, बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, हरि नदियु परिहर सब आशा, कहूँ विष्णु सारिणी थोरी, पूयत पाव भगति निधि मोरी, चले हरस तज नगर त्रिपु, तापस बनि भिखार, जिमि हर भगति पाई समूह, तजहि आश्र निचारी। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है।
सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सौंप लिया है, जैसे संतोष लोभ को सौंप लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। हे लक्ष्मण, नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजर पक्षी आ गया है, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीत निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसा शोभा पा रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़ करके सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। भगवान राम इस प्रकार लक्ष्मण से आपसी बातचीत करते हैं। शरद ऋतु पाकर के राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी कंसा विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ करके चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर के चारों ओर आश्रम वाले शर्मों को त्याग देते हैं। सज्जनों, भगवान राम इस प्रकार कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, और आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में आप सभी से मिलूंगा। सज्जनों, आप सभी तक ये कार्यक्रम अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से और जीएस अज्ञानी नुसी जवाबी कीर्तन वाले 9450 39 27 40 96 28 76 80 61 के माध्यम से आप सभी तक पहुंच रहा है। सज्जनों, अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने नातेदार रिश्तेदारों को सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जहां जहां से आप लोग ये कार्यक्रम